नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th के काव्यखंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है कबीर दास की साखी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम इस वीडियो में कबीर दास की जो साखी आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस में कबीर की साखी 15 साखी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें से आज मैं साखी नंबर 1 से लेकर के 10 साखी लेकर इस वीडियो में आया हूं और हर साखी की व्याख्या आपके सामने करूंगा। इससे पूर्व मैंने आपको कबीर दास का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने जीवन परिचय लिख लिया होगा। और जो काव्य खंड के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको, वह आपको काव्य खंड के अंतर्गत करना है। जो गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा उसे गद्य काव्य करेंगे, और जो संस्कृत और व्याकरण का काम किया जाएगा वो व्याकरण वाले कापी में करेंगे। 2 कापी बनानी है, 200 पेज की एक और 100 पेज की एक। 200 पेज की जो रहेगी उसमें गद्य खंड और काव्य खंड रहेंगे, आगे की तरफ गद्य खंड और बीच के बाद काव्य खंड रहेंगे, और जो दूसरी कापी रहेगी उसमें संस्कृत और आपके व्याकरण काम रहेगा। ठीक है, तो कबीर दास के बारे में मैंने आपको जीवन परिचय लिखने के दिया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये प्रकाशन किताब जो है, वर्तमान प्रकाशन किताब क्लास 9th और 10th में चल रही है, तो आप जरूर इस किताब खरीद लें और जल्द से जल्द खरीदें, क्योंकि पाठ जो है आपका अध्याय शुरू हो गया है। आज मैं आपका पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने हर साखी के पहले शब्द और दूसरे अंतिम शब्द को मैंने लिख दिया है। इससे आप क्लियर रहें कि मैं आपको कौन कौन सा जो है साखी पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। पहली साखी जो है, सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। इस साखी में कबीरदास ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि जो मेरे सतगुरु हैं, सतगुरु का मतलब होता है जो सच्चा ज्ञान दे, जो सत्य के मार्ग पे आपको ले जाए, उसे सतगुरु कहते हैं। कहते सतगुरु हमसे रीझ कर कहा प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने सेवा भाव से गुरु को प्रसन्न किया, और जो सतगुरु मेरे हैं, जो सत्ता ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वह मेरे सेवा भाव से मुझसे प्रसन्न हो गए। रीझ का मतलब प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। कैसी कथा? भगवत कथा। भगवत कथा मतलब जिसमें भगवान के बारे में कही गई। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। उस ईश्वर की कथा सुनकर के प्रेम की बारिश हुई। ऐसी प्रेम की बारिश हुई, और प्रेम की बारिश में मेरा सब अंग उस प्रेम की बारिश में क्या हो गया? भीग गया। कहने का अभिप्राय यह है, कबीरदास कहना चाहते हैं कि सदगुरु जो मुझसे प्रसन्न होकर के जो ईश्वर रूपी कथा की चर्चा की, उस कथा में इतना आनंद आ रहा था हमें कि मैं उनके उस आनंद, प्रेम रूपी आनंद की बारिश में मैं क्या हो गया? अब भीग गया, और मेरा रोम रोम, मेरा अंग अंग जो है ईश्वर का क्या हो गया? मुरीद हो गया। मैं ईश्वर में लीन हो गया, मैं ईश्वरमय हो गया। समझ आ गया? दूसरा देखिए, राम नाम के पट तरे देवे के कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रहे मनमाही। कबीरदास ने इस दोहे में भी, दूसरे दोहे में भी इन्होंने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव को व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे राम नाम के पटतरे देवे के कछुना है। उन्होंने मुझे राम नाम शब्द दिया है। राम नाम जो शब्द है वो सबसे ऊंचा है और इस संसार से परे है। जो भी राम नाम को उच्चारण करता है वह इस संसारिक माया से वो मुक्त हो जाता है। राम नाम के पटतरे देवे के कछुना। कबीरदास जी कहते हैं मुझे गुरु ने राम नाम दिया, और उस राम नाम के बदले, पटतरे मतलब बदले, देवे कछुना है, मुझे देने में, उस राम नाम के बदले में मेरे पास कुछ देने को नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी हौसला मनमाए। मेरी बहुत इच्छा थी कि जो मेरे गुरु ने मुझे राम नाम दिया, जो मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे गुरु के लिए इस राम नाम के समकक्ष मेरे पास कुछ भी नहीं। के लिए राम नाम बहुत ऊंचा चीज़ है, ऐसे में मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में यह अभिलाषा रही गई
कि मैं अपने गुरु को कोई दक्षिणा नहीं दे पाया। तीसरा देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। इसमें भी इन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। कहते हैं ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, यानी हमें जो ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं, जो हमारे अंदर की अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान का आलोक प्रकाशित हमारे हृदय में करता है, ऐसे जो गुरु हमको मिलते हैं, इन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए, क्योंकि जब ईश्वर की मुझ पर कृपा होती है तभी ऐसे सच्चे गुरु मिलते हैं। इसलिए ऐसे गुरु को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। समझ आ गया? और हम लोगों ने 3 दोहे पढ़े अभी तक, पहला पढ़ा, दूसरा, तीसरा। अब चौथा देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पढ़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध ग्रंथ। कवि ने इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि इस संसार की माया मोह में जो फंस जाता है वह कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। उन्होंने एक दीपक का उदाहरण लिया है, कह रहे माया दीपक नर पतंग। दीपक जो है माया है। जिस प्रकार पतंगा जो होता है दीपक के जाल में फंस जाता है और उसका चक्कर लगाते लगाते अपना जीवन जो है नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये जीव है, यानी जो जीवात्मा, यानी मनुष्य जो जीवात्मा है, ये भी इस माया के चक्कर में फंस करके अपना संपूर्ण जीवन जो है यूं ही नष्ट कर देता है। तो कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, सच्चा ज्ञान, कैसे ज्ञान? सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वह इस माया रूपी संसार से छूट जाता है, यानी मुक्त हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। वो भी कैसा उद्धार जाता है? एक आध उपरंत, यानी 1-2 ही उद्धार होता है। जो सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करते हैं और जो सच्चे मन से गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, ऐसे बिरले ही होते हैं जो इस संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो इस जो जीवात्मा है, ये मनुष्य जो है इसे जीवात्मा कहते हैं और जो है ईश्वर को हम परमात्मा कहते हैं। तो कह रहे हैं जो जीवात्मा है ज्ञान के अभाव, सच्चे ज्ञान के अभाव में यह जो जीवात्मा है संसार के माया रूपी दीप में चक्कर लगाता रहता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है। जो सच्चे गुरु होते हैं वह जो है अपने शिष्य को सच्चा ज्ञान दे करके इस माया रूपी संसार से मुक्त कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। ये चौथा दोहा हम लोगों ने पढ़ा। पांचवा देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कबीरदास का कहना है कि जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, मैं मतलब अहंकार, कह रहे जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक आपके गुरु के दर्शन नहीं होंगे, यानी सच्चे गुरु आपको नहीं मिलेंगे। अब गुरु है मैं ना है, कह रहे अब मुझे सच्चे गुरु मिल गए हैं, क्योंकि मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो घमंड था, क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं जो प्रेम का जो रास्ता है बड़ा सकरा है, बड़ा संकीर्ण है, मतलब कम चौड़ा है, इसमें तामे दो न समाए, उसमें एक ही व्यक्ति जा पाएगा। या अगर अहंकारी व्यक्ति होगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर वो अहंकार को नष्ट करके ही, अपने अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, उसे नष्ट करके ही वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। दोनों साथ नहीं हो पाएगा। अगर आपको ईश्वर से सच्चा प्रेम है तो अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो ईश्वर आपकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्रेम में दो नहीं चल पाएंगे, या तो ईश्वर या तो अहंकार। अहंकार नष्ट करोगे तो ईश्वर मिलेंगे, अगर अहंकार नष्ट नहीं करोगे तो ईश्वर आपको नहीं मिलेंगे। दोनों में से एक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं छठा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमन सा। बहुत इन्होंने अच्छी बातें बताई हैं। कह रहे हैं भगति भजन हरि नाम है, हरि नाम मतलब नाम। कह रहे हैं कि इस संसार में
इस संसार में अगर कुछ भी आपको सुख प्रदान करने वाली चीज है वह क्या है? हरि नाम। हरि नाम का भजन कीजिए, हरि नाम को राम नाम रटते रहिए, दूजा दुख पार। इसके अलावा राम नाम के भजन के अलावा इस संसार में जो कुछ भी है, जो आप अपनी आंखों से संसार में देख रहे हैं, वो सब दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। केवल राम नाम ही क्या है? आपको शांति और सुख देगा। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमनसा। कबीरदास जी कहते हैं इसलिए हम सभी व्यक्ति को, हम सब जीवात्मा को मन से, वाणी से, कर्म से भगवान राम का या राम नाम का हमें स्मरण करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब तक हम राम नाम का स्मरण करते रहेंगे तब तक ये जो सांसारिक विषय वासनाएं जो हैं हमें छू भी नहीं पाएंगे। आइए हम लोग सतवां देखते हैं। तो पांचवां और छठा हम लोगों ने पढ़ गया। सातवां देखिए, कबीर चित्त चमकिया चहुं दिस लागी लाए, हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगों ले बुझाए। कबीर दास जी कहते हैं चहुं दिस लागी लाए, लाई मतलब आग। चारों तरफ, संसार के चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आग विषय वासनाओं की। कैसी विषय वासना? मद, लोभ, माया, ये घृणा, प्रेम, ये सब क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या है? सांसारिक विषय वासना है, जिसके आकर्षण में आकर के मनुष्य अपना जीवन जो है यूं ही व्यस्त कर देता है। कह रहे चहुं दिस लागी लाए, कबीर चित्त चमकिया। कबीर कहते हैं कि संसार में चारों तरफ सांसारिक विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। इसलिए कहते हैं कि मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय हो वो क्या हो गया? चमकित हो गया, यानी प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हो गया है? हरि सुमरन हाथों बड़ा बेगों ले बुझाए। क्योंकि मेरे पास हरि स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा है, जिससे मैं, मेरे अंदर की जो सांसारिक विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई है, बेगों ले बुझाए। मैंने अत्यंत बिना देरी किए वह हर स्मरण रूपी जो जल रूपी जो घड़ा है, उनमें जो पानी है, उससे मैंने अपने अंदर की जो सांसारिक विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई थी, मैंने क्या किया? बुझा लिया। और इससे मेरा हृदय क्या हो गया? प्रकाशित हो गया, जो अंधकार में विलीन था। कहना का प्राय ये है कि संसार में अगर आपको सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहना है, सांसारिक कष्ट से आपको दूर रखना है, तो हर स्मरण ही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप हर का स्मरण नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर, जीवन भर जब तक इस धरती लोक में रहेंगे तब तक आपको दुखी दुख सहना पड़ेगा। आठवां देखिए, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीव्या छाला पड़ा राम पुकारे पुकारे। कबीर दास जी कहते हैं कि अखियाँ झाई पड़ी, पंत निहार निहारे। पंत होता रास्ता, निहार मतलब होता देखना, निहारना। कह रहे हैं कि कबीर दास जी कहते हैं मैं परमात्मा के रास्ते को देखते देखते, परमात्मा जिस रास्ते से आने वाले हैं उस रास्ते को निहारते निहारते अखियाँ झाई पड़ी, मेरे आंखों में झाई पड़ गई है, यानी मेरे आंखों में अंधकार छाने लगा है। मेरे आंखों में अंधकार सा छाने लगा है, अब मुझे साफ दिख नहीं रहा है, क्योंकि परमात्मा की राह को देखते देखते मेरे आंखों में झाई पड़ गई है। जीभ्या छाला पड़ा राम पुकार पुकारे, और राम का राम रटते 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 मेरे आंखों में जो है, माफ़ कीजिएगा, मेरे जीवन में जो है छाले पड़ गए हैं। अब मुझसे राम नाम का उच्चारण ये नहीं बन रहा है, अभी तक मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। एक बार फिर से देखिए, अखड़ियाँ झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीभ्या छाला पड़ा राम पुकार पुकारी। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके रास्ते को निहारते निहारते मेरे आंखों में झाई पड़ गई, और आपका राम रटते रटते मेरे जीवा पे छाले पड़ गए, अभी आपके दर्शन नहीं हो पाए। यानी यहाँ पर जीवात्मा की अत्यंत व्याकुलता का वर्णन किया गया है, और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया गया है, जब तक आप परमात्मा को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से याद नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा के दर्शन आपको नहीं होंगे। आइए देखते हैं 9वां, झूठे सुख को सुख कहे
मानत है मनमोद, जगत जबै न काल का, कछ मुख में कुछ बोल। झूठे सुख को सुख कहे। कबीर दास ने इस दोहे में यह बताने का प्रयास किया है कि आज के संसार में जो मनुष्य अपनी सांसारिक सुख सुविधाओं को देख करके अतीव प्रसन्न रहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि यह जो संसार है नश्वर है और संसार में जितनी भी वस्तुएं अपनी आंखों से देखते हैं वो सब भी क्या है, क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर मतलब होता है शीघ्र ही ये आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि संसार नश्वर है, तो संसार जब नश्वर है तो संसार में रहने वाली वस्तुएं भी क्या हैं, नश्वर यानी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें संसार की सुख सुविधाओं को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबकी होनी है, चाहे वह पैसे वाला हो चाहे पैसे वाला ना हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जैसा भी इंसान हो, मृत्यु तो सबको एक दिन होनी है, ये तो सत्य है। और कहा भी गया है जातस्य ध्रुवं मृत्युम मृत्युस्य ध्रुवं ध्रुवम्, यानी मृत्यु अटल है और जन्म भी अटल है, यानी जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी होगा, जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कर झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। कबीरदास जी उन लोगों को आगाह कर रहे हैं जो अपने इस सांसारिक विषय वासनाओं के अतिरिक्त जो उनकी संसार में जो सुख सुविधाएं हैं उनको देख करके, उनके पास जो है उसको देख करके जो इतराते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं, ऐसे लोगों के हैं मूर्ख हैं। जगत जबै न काल का, कछु मुख में कुछ बोध। कबीरदास जी कहते हैं जब मृत्यु आएगी तब ये सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कह रहे कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो जो है काल के मुंह में समा गए और कुछ काल के मुंह में जाने वाले हैं, यानी वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आइए 10वां देखते हैं। 10वां जो है 10वां महत्वपूर्ण दोहा है, ये परीक्षाओं में पूछा भी आता है। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीप को देखा मार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं मतलब अहंकार, हरे मतलब ईश्वर, कह रहे जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं ना है, अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया, अंधकार क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये कब हुआ? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखाया, यानी जब सच्चे गुरु ने ज्ञान दे करके मेरे अंदर की जो अंधकार था, जो अज्ञानता थी, उसको मिटाया और मेरे जीवन के अंदर क्या कर दिया, आलोक पैदा कर दिया, यानी मेरा हृदय जो है प्रकाशमान कर दिया। मेरे अंदर की जो ज्ञानता थी वो नष्ट कर दी और अपने ज्ञान से मेरे अंदर एक ज्ञान का आलोक उठ पड़ा और मुझे मालूम हो गया कि अहंकार ही नष्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने अहंकार को नष्ट कर दिया और मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। तो आज प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 10 दोहे कबीरदास के पढ़ाए और मुझे उम्मीद है कि आपको 10 दोहे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल में जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे जो दोहा आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जब हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, दोहा संख्या 11 से लेकर के 15 दोहा आपको पढ़ाएंगे, तो उस दौरान अगर आप कमेंट में लिखे रहेंगे कि दूसरा दोहा नहीं समझ में आया, चौथा नहीं आया, तो 10 में से जो पढ़ाया मैंने, तो उसी समय आपको वीडियो में आपको फिर दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कार्य आपको दिया जा रहा है, जैसे दिया जा रहा है, जिसमें करना है उसको उसी तरह व्यवस्थित रूप से करते रहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, निस्संदेह आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल जाएंगे और कमेंट में अपनी दिक्कत को बताएंगे और निश्चित मैं यथासंभव आपकी मदद जरूर करूँगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपका काव्यखंड है, काव्यखंड में आपके बहुत सारे हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, मैथेश्वर गुप्त हैं, रैदास हैं और सारे कवि हम धीमे धीमे पढ़ेंगे, क्रमवाही जैसे चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि काव्यखंड में आपका जो है 8 नंबर की व्याख्या आती है, 8 नंबर।
8 अंक की व्याख्या आती है और 3 नंबर का जो है जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय। ये 11 अंक आपके काव्यखंड से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कबीर से नहीं आएंगे, बल्कि जो आपके काव्यखंड के अंदर अंतर्गत जो आपके सारे कवि हैं, उन कवियों में से किसी के भी आपके जो है काव्य या किसी के पद या किसी के कविताएं का अंश जो है पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आप जो है इस तरह ध्यान रखिए, उस तरह तैयारी करना है। तो जो काव्य खंड के अंतर्गत जो दोहे या पद या कविताएं आती हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है कि 2 विकल्प दे देंगे, 2 में से एक करना होता दे देंगे कि निम्नलिखित पद का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये 8 अंक आएगा। 2 + 4 + 2 अंक संदर्भ पे होता है, 4 अंक व्याख्या पे होती है, 2 अंक जो है आपका इस पे होता है काव्य सौंदर्य पे होता है, ठीक है। 8 अंक आते हैं। तो मैं आपको जब कबीर दास का पूरा 15वां साखी आपको जब पढ़ा दूंगा, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है उसमें से एक व्याख्या आपको इस वीडियो में इस श्यामपट के व्हाइट बोर्ड के मैं लिख के दिखा दूंगा। और इसी तरह आपको भी आगे चल करके जो मेरा भाई आपको पढ़ाएंगे, इसी आधार पर आपको ऐसे ही लिखना है जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो 10 जो साखी आपको व्याख्या पढ़ाई आज मैंने, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये पहला अध्याय दीजिएगा। पहला वाला इसको क्या करना है आपको, पहला, तीसरा, चौथा और ये 7वां और 5वां और 10वां। 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 आपको तैयार करने, यानी आपको एकदम रफली या कह सकते हैं कि दिमाग में आपको याद करना है। दोहा भी आपको याद कर लेना, जब आप याद करेंगे तो दोहे भी याद कर लेंगे, क्योंकि कबीर के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लोकानुभव पे आधारित हैं। यहाँ पर कबीर ने घूम घूम करके अपने निजी अनुभव जो उनके थे, उन्होंने अपने इस रचनाओं में देने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने बताया, कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने कभी कागज़ कलम को छुआ, इन्होंने लिखा है कि मछ कागज छूने कमल गयो नहीं हाथ। तो उनके जो कबीर दास के शिष्य थे, उन शिष्यों में एक नाम था शिष्य धर्मदास। उन्होंने ही कबीर दास की जो वाणियाँ वो सुनते थे, उन्होंने संकलन किया और बाद में उसे बीजक नाम से निकाला गया। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से इनका कबीर का जितनी रचनाएँ हैं उन्हें प्रकाशित की, जो नागरिक पचाड़ी सभा से प्रकाशित हुई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या जो मैंने आपको समझाई ये आपको समझ में आया होगा। फिर मैं आपको अगले दिन अब ये वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, जो बाकी बच्चे हुए 11 से लेकर 15 तक। और फिर जब मैं 15 आपको पढ़ा लूँगा, तो इसमें से एक की व्याख्या आपको करके बता दूँगा कैसे व्याख्या करनी है। अगर आपको जो व्याख्या पूछनी हो, सर ये व्याख्या लिख दीजिए, तो आप मुझे कमेंट में व्याख्या उस दोहे की संख्या लिख दीजिएगा कि दूसरा दोहा की व्याख्या लिखना है मुझे, या 5वें की या 10वें की, जो भी आप कहेंगे, जिनकी बहुमत ज़्यादा होगी, जिस दोहे की सरिये इसकी साखी के आप जो है व्याख्या लिख दीजिए, जिसमें बहुमत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बच्चे जिस दोहे की व्याख्या करने के लिए कहेंगे, मैं उसी दोहे की व्याख्या आपको यहाँ पर कर दूँगा। लेकिन एक ही व्याख्या लिखी जाएगी, इसलिए 15 की व्याख्या करना लिखना ये संभव नहीं है। अगर मैं 15 की व्याख्या लिखना शुरू कर दूंगा तो कोर्स आपका फिर कबीर तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं हर पाठ का एक एक पद की या एक एक साखी की व्याख्या करूंगा, वो आपकी देखने के लिए किस तरह से व्याख्या करनी है और शेष आपको करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप साहित्य संसार यूट्यूब चैनल जाएंगे, वहाँ पर जो है कमेंट में लिखेंगे कि कौन सा दोहा आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।